Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Everyone, my name is Gurpreet. I am currently studying in 12th Gannaik NEET. Today I am here to talk about photoelectric effect. तो photoelectric effect basically है क्या? Let us take a metal surface filled with electrons. Let me incident a red light on it with the frequency of 10 to the power 14 Hz. As we all know कि light is made up of photons which are the packets of energy. ये क्या है? फोटोन. तो ये फोटोन ड्यू टू इट्स मोशन possesses kinetic energy and momentum. तो अब क्या होगा? अब ये जो फोटोन है ये जब इस मेटल सरफेस पर जाकर हिट करेगा, ये फोटोन मेटल सरफेस पर चला गया तो क्या होगा? ये ना अपने साथ ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर देगा. तो इनका जो कोलिजन होगा ना, इससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये फोटोन की वजह से बाहर आया है. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? कंडक्टिंग पाथ. तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम द हाई पोटेंशियल रीजन टू द लो पोटेंशियल रीजन. तो इससे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि वन फोटोन ऑफ red light ejects only one electron from the metal surface. Let me repeat, one photon of red light ejects one electron from the metal surface. तो अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि डज एवरी लाइट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर आना चाहिए नो, क्योंकि ये डेफिनेशन पर देखो, द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. इसके लिए ना हमको एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम frequency required to eject the electron from the metal surface. तो फॉर एग्जाम्पल हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 to the power 14 हर्ट्ज. तो इफ़ अगर मैं इसकी जगह अगर मैं इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करूँ, फॉर एग्जांपल 10 to the power 8 हर्ट्ज, तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी? तो ये नहीं करेगी, क्योंकि उसमें लिखा है आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, और इधर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 14 हर्ट्ज, तो 8 वाली तो नहीं इजेक्ट करेगी. तो ये इसके बाद ना व्हाट वुड हैपन इफ वी एक्सीड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब व्हाट वुड हैपन इफ द what would happen if the threshold frequency is exceeded? तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इसके बाद हम आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में. अब हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ना इसके लिए एक सेटअप चाहिए होगा। ये आ गई हमारी 2 मेटल की प्लेट्स, इसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया। एक तरफ है पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आएगा एमीटर जो कि हमको करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मैं इसमें रेड लाइट इंसिडेंट करूँ तो इससे क्या होगा, एज हमने पहले पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर ये लाइट इंसिडेंट होगी तो उससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये रेड लाइट इंसिडेंट हुई, इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस मेटल सरफेस पर रीच करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा था 20 वोल्ट का, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई रिवर्स द पोलैरिटी, वॉट इफ आई रिवर्स द पोलैरिटी। रिवर्स द पोलैरिटी मतलब अगर मैं टर्मिनल्स शिफ्ट कर दूँ, मतलब मैं सारे टर्मिनल्स को अपोजिट कर दूँ। जैसे कि इधर पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, इधर नेगेटिव था तो मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, और इसको मैंने -20 वोल्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यही सेम रेड लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर, ये प्लेट पर रीच नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो अगर मैं आपको रिलेशन बताना चाहूँ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसके लिए ना मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अभी हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। लेट अस टेक वोल्टेज एट द x एक्सिस एंड करंट इन द y एक्सिस। तो एज वी नो कि ये 20 वोल्ट में हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा था, ठीक है। अब मैंने पोलैरिटी शिफ्ट कर दी तो हमको -20 वोल्ट में हमको कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने नहीं मिला, ठीक है। तो हमको कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने नहीं मिला, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो -20 वोल्ट था, जैसे हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं आ पाया, तो ये जो -20 वोल्ट है इसको हम बोल देंगे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि ये जो -20 वोल्ट है ये ना इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है फ्रॉम मूविंग बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली यही होता है, द मिनिमम पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग बिटवीन द प्लेट्स। तो ये -20 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम देखेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अभी क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट आए जो ना इंटरेस्टेड थे कि इस इलेक्ट्रॉन को वो प्लेट पर रीच कराने के लिए वो इंटरेस्टेड थे। तो मतलब अभी हम बेसिकली देखेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अरे यार, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो ओल्ड पीरियड और क्लासिकल टाइम पर, जो ओल्ड पीरियड और क्लासिकल टाइम था उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने बोला कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको फिर से वही सेटअप ड्रॉ करना होगा। यही हमने 2 सरफेसेस ली, यही हमने 2 मेटल प्लेट्स ली,
उसको बैटरी से अटैच कर दिया, -20 वोल्ट, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। हमने फिर से यहाँ रेड लाइट इंसिडेंट की, तो क्या हुआ, इन साइंटिस्ट ने बोला कि मतलब बेसिकली अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ना उस सरफेस से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें रेड लाइट इंसिडेंट करूँ विद द इंटेंसिटी I0, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होंगे, लेकिन एक नहीं बहुत सारे होंगे। तो इसका जो ये स्टेटमेंट था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये ना रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि बेसिकली हमको करना क्या था, हमको इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर अटैच करवाना था। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, बहुत सारे हुए, लेकिन अटैच नहीं हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन बाबा आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना फोटॉन थ्योरी दी। फोटॉन थ्योरी में बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने ना फाइनली उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर जाकर अटैच कर दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ, आइंस्टाइन आए, उन्होंने क्या दी, उन्होंने दी फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी में उन्होंने बेसिकली क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बताया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वो तो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया था। तो हमको कुछ तो करना था जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर रीच कर जाता। तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरफ रेड फोटॉन्स लिए और एक तरफ ब्लू फोटॉन्स लिए। तो एज वी ऑल नो कि जो रेड फोटॉन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल होती है, तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो काइनेटिक एनर्जी भी स्मॉल होगी। और जो ब्लू लाइट होती है उसका हमको पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। तो वही हम सेम सेटअप ड्रॉ करते हैं। शिट, मैंने ग्राफ मिटा दिया, कोई नहीं, फिर से बनाएंगे। वही हमने सेम सेटअप लिया, दो मेटल की सरफेसेस, बैटरी से अटैच कर दिया, -20 वोल्ट था, इधर एमीटर अटैच था, ठीक है। तो अब अगर मैं पहले रेड लाइट इंसिडेंट करती हूँ, ठीक है। मैंने रेड लाइट इंसिडेंट किया, इससे क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिजेक्ट हुए, इधर था नेगेटिव टर्मिनल, इधर था पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिजेक्ट हुए, लेकिन ये इधर जाकर मतलब इस प्लेट पर अटैच नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर मैं ब्लू लाइट इंसिडेंट करूँ तो क्या होगा, ब्लू लाइट इंसिडेंट करने पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो इस प्लेट पर जाकर अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट की काइनेटिक एनर्जी हाई है और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। और हमने पहले पढ़े कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो -20 वोल्ट है ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है फॉर ब्लू लाइट। रेड लाइट के लिए तो था, रेड लाइट क्योंकि हम रेड लाइट इंसिडेंट कर रहे थे -20 वोल्ट पे, तो वो अटैच नहीं हो रहा था। बट हमने जब ब्लू लाइट इंसिडेंट की तो ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया, तो ये -20 वोल्ट जो है ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है फॉर ब्लू लाइट। तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको अगर -60 कर दें, तो मैं फिर से ग्राफ बनाती हूँ पुराना वाला। यही वोल्टेज मैंने लिया एक्स एक्सिस में एंड करंट मैंने ले लिया वाई एक्सिस में। तो पहले हमने देखा था कि 20 वोल्ट पे हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा था,
ठीक है। और -20 वोल्ट पे मैंने जब इंटेंसिटी बढ़ाई थी, इंटेंसिटी को I0 किया था, तो -20 वोल्ट में कोई करंट नहीं मिल रहा था, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना था। लेकिन अगर अब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा -20 अब नहीं है, मैंने इसको -20 से -60 कर दिया, तो अगर मैं -60 कर दूँ तो क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो बेसिकली जो आइंस्टाइन थे वो एज ऑलवेज सही प्रूफ हो गए, उन्होंने वो पुराने साइंटिस्ट की थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया और वो खुद सही हो गए। तो बेसिकली यही था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप you got this. Thank you.